जिंदाबाद जिंदाबाद चंपत राय जिंदाबाद। प्रेम से बोलो चंपत राय, सारे बोलो चंपत राय, जोर से बोलो चंपत राय जिंदाबाद। क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा कि मैं ये नारा क्यों लगा रहा हूँ? तो साफ साफ बता देता हूँ, बहुत कुछ समझने की ज़रूरत भी नहीं है। चुपचाप आप लोग भी ये नारा लगाइए, क्योंकि चंपत राय और पावरफुल नजर आने लगे हैं। इसी के साथ बीजेपी आरएसएस ने अपना मूल कैरेक्टर भी दिखा दिया है, बता दिया है कि इनके यहाँ जो जितना बड़ा कांड करते हुए पकड़ा जाएगा उसको उतने ही ज़्यादा पावर मिलती जाएगी। कहाँ तो लोग समझ रहे थे कि इतनी बड़ी चोरी डकैती पकड़े जाने के बाद, इतना सारा कांड सामने आने के बाद अब चंपत राय पावर से चंपत हो जाएंगे, लेकिन नहीं, चंपत राय की पावर कम नहीं हुई बल्कि बढ़ती हुई दिख रही है। जी हां, दैनिक भास्कर ने मंदिर के भीतर से जो खबरें निकाला है और छापा है वो स्पष्ट रूप से बता रही है कि दिल्ली और लखनऊ की सरकारों ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने वालों को न सिर्फ बचा लिया है बल्कि पूरी सुरक्षा भी दे दिया है। उधर मंदिर के चंदे की चोरी का एक नया फार्मूला कांग्रेस प्रवक्ता ने प्रस्तुत किया है। हमारे आपके कान में जब भी चारा चोरी शब्द आता है तो ज्यादातर लालू यादव की याद आती है। हालांकि ये शब्द उनसे पूरे प्लान के तहत चिपकाया गया था बदनाम करने के लिए, मगर बीजेपी आरएसएस को वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। शायद इन्हें लगा कि खाली लालू यादव इस टाइटल के साथ कैसे घूम सकते हैं, हम भी चारा चोर कहलाएंगे। तो इन लोगों ने मंदिर के पैसे से कथित रूप से कैसा चारा घोटाला किया है, आइए उसको भी देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा यदि हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बताया जा रहा है कि राम मंदिर परिसर में चंपत राय की हुकूमत अब भी बरकरार है। छानबीन में सामने आया है कि ट्रस्ट से बाहर होने के बाद भी VIP पास बांटने में चंपत राय का ही सिक्का चल रहा है। और तो और मंदिर के 1800 करोड़ का फंड जिस अकाउंट में है, यानी 18 अरब रुपया जिस अकाउंट में है, उसे भी चंपत राय के बेहद खास लोग ही संभाल रहे हैं। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब ट्रस्ट में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद चंपत राय ने 26 जून को महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। 6 जुलाई को उनका इस्तीफा स्वीकार भी हो चुका है। चंपत राय की मंदिर के भीतर पावर कैसे काम कर रही है वो भी देखेंगे, मगर उसके पहले जरा आप लोग कल्पना करिए कि इस देश के करोड़ों हिंदुओं को किस तरह से टोपी पहनाई जा रही है बीजेपी आरएसएस द्वारा। अब तो लोग सवाल करने लगे कि क्या कथित बाबा का बुलडोजर पंचर हो गया, तेल खत्म हो गया, क्या अब बुलडोजर चलाने की हिम्मत नहीं बची है, या फिर सारे कथित चोरी करने वाले अपने हैं इसीलिए बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है। अब तक किसी का एनकाउंटर भी नहीं हुआ। अरे फुल तो छोड़िए, हाफ एनकाउंटर भी नहीं हुआ। पिछले दिनों असदुद्दीन ओवैसी चुटकी लेते हुए कह रहे थे कि अरे मंदिर ट्रस्ट में 1-2 मुसलमानों को रख लिए होते, चोरी का आरोप उन्हीं पे लगा देते और उन्हीं का एनकाउंटर कर देते, माहौल बन जाता। आप जरा कल्पना करिए कि बेमतलब विपक्ष के तमाम नेताओं को सालों साल भाजपाई सत्ता ने जेलों में सड़ाया है। तमाम कार्यकर्ताओं की मौत तक हो गई फर्जी मुकदमों में। इनकी जांच एजेंसियों ने, ईडी, CBI, इनकम टैक्स वालों ने विपक्षी नेताओं को कितना परेशान नहीं किया, देश के पत्रकारों कार्यकर्ताओं को कितना टॉर्चर नहीं किया गया, बिना सबूत के, बिना आधार के फर्जी मुकदमे गढ़ के देश भर में कितने लोगों को परेशान नहीं किया गया। लेकिन यहां न जाने कितने करोड़ या अरब की चोरी हो गई। अब तक ईडी, CBI, इनकम टैक्स जैसी कोई एजेंसी नजर नहीं आई, और इन एजेंसियों का आना तो बहुत दूर की बात है। अब तो यूपी के मुख्यमंत्री की उस SIT पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, जिस SIT ने चंपत राय को एकदम साफ सुथरा बहरिया दिया है, यानी सेफ एग्जिट दे दिया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बता रही है कि चंपत राय को भले ही कागज से बाहर कर दिया गया हो, मगर ट्रस्ट में और मंदिर परिसर में अब भी सबसे ज्यादा पावरफुल चंपत राय ही है। याद करिए, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने कहा था कि बहुत जल्द कोई और बहुत बड़ा मामला आएगा, खबर आएगी या फिर लाई जाएगी और इस खबर को धीरे धीरे दबा दिया जाएगा। चंपत राय को पहले से भी ज्यादा पावर मिल जाएगी और फिर धीरे से चंपत राय और अन्य लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएंगे। 10 दिन बाद इन्हीं चंपत राय की खूब महिमा मंडन किया जाएगा, जो कि पहले से चल रहा है। फिर से इन्हें पद मिल जाएगा और पावर तो परमानेंट बनी ही हुई है। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट में पहला खेल बताया गया है कि जो मंदिर ट्रस्ट के बैंक खाते हैं उसको चलाने के लिए 6 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक के बाद 3 लोगों की कमेटी बनाई गई। इसमें अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन, इंजीनियर जगदीश आफले और CA चंदन राय शामिल हैं। इसमें से 2 नाम सीधे तौर पर चंपत राय के इशारे पर चलते हैं और इन्हें चंपत राय की ही सिफारिश पर ट्रस्ट की मदद के लिए रखा गया है। यानी जब चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हो गया तो चंपत राय ने अकाउंट संभालने के लिए अपने 2 लोगों को लगा दिया। एक है जगदीश आफले, इंजीनियर हैं, राम मंदिर निर्माण के प्रोजेक्ट मैनेजर रहे हैं, और दूसरे हैं चंदन राय, CA, ये भी ट्रस्ट के मुख्य चार्टर्ड अकाउंटेंट। यानी
चंपत राय इस्तीफा देकर किनारे हो लिए दिखावे के लिए। एसआईटी ने उन्हें सेफ एग्जिट दे दिया बाहर निकलने का दिखावे के लिए। मगर चंपत राय ने ट्रस्ट के अकाउंट और ट्रस्ट में पावर गेम से खुद को अलग नहीं किया, एकदम ठसक के साथ बैठे हुए बल्कि और मजबूत दिखने लगे हैं। यानी पद पर रहते हुए भी व्यक्ति पूरा प्रभाव रखता हो, इसका मतलब है कि मजबूती बढ़ गई है। यानी लोगों को पता चल गया है कि चंपत इज द किंग और किंग को कोई हिला नहीं सकता। यानी चंदे के पैसे पर आज भी पकड़ चंपत राय की ही है। वो खुद साइन भले न करें, लेकिन उन्हीं के इशारे पर दो लोग हैं जो साइन कर सकते हैं। ये जो कमेटी बनाई गई है, इन 3 में से 3 लोगों का जब तक हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक 1 करोड़ रुपया अकाउंट से निकलेगा नहीं। और इन 3 में से 2 चंपत राय के आदमी बताए जा रहे हैं। यानी चंपत राय पद पर न रहकर भी ट्रस्ट की तिजोरी और वित्तीय फैसलों को पूरी तरह से अपने प्रभाव में रख रहे हैं। दैनिक भास्कर के अनुसार जो दूसरा खेल चल रहा है इस परिसर में, उसे भी देखिए। ये रिपोर्ट बताती है कि राम मंदिर में मंगल आरती, श्रृंगार आरती और शयन आरती के लिए फ्री VIP पास जारी होते हैं। इसके लिए ट्रस्ट के जिम्मेदारों को विशेष डिजिटल ID दी जाती है। 26 जून को इस्तीफा देने वाले डॉक्टर अनिल मिश्रा की ID उसी दिन बंद कर दी गई। विशेष आमंत्रित सदस्य से हटाए जाने वाले गोपाल नागरकोटे की ID भी 7 जुलाई की सुबह बंद हो गई। चंपत राय की ID 9 जुलाई तक चलती रही, जिसे अब बंद किया गया है। यह रिपोर्ट बता रही है कि चंपत राय की अनुशंसा पर ही 18 सेवादारों को यहां पर रखा गया था और इन सब की ID फिलहाल चालू है तथा ये लोग धड़ल्ले से VIP पास जारी कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में तमाम नाम भी गिनवाए गए हैं जिन्हें चंपत राय ने सेवादारों के रूप में लगाया है। यानी चंपत की ID भले ही ब्लॉक कर दी गई हो, लेकिन उनके सेवादार यानी उनके लगाए हुए सेवादार लगातार सेवा में तत्पर हैं। इसमें सुबोध, मयंक चौहान, राज बिहारी, रजनीश, गजानन और उनका ड्राइवर बबलू तिवारी सब शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार पद से हटाए जा चुके गोपाल नागरकोटे की सिफारिश पर भी 14 लोगों को रखा गया था। इन लोगों की ID भी एक्टिव है। हैरान करने वाली बात यह है कि इन 14 लोगों की ID तब जारी हुई थी जब चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा ने गोपाल की सिफारिश पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। और तो और यही रिपोर्ट बता रही है कि कथित रूप से VIP पास जारी करने के लिए भी पैसे लिए जा रहे हैं। राम मंदिर को लंबे समय से कवर करने वाले पत्रकार इंदु भूषण पांडे कहते हैं कि मंदिर में VIP पास जारी करने वालों और होटल मालिकों का एक रैकेट ऐसा है जो दर्शन से भी रुपए कमा रहा है। VIP पास फ्री होता है। ये बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए दी गई सुविधा है। एक दिन में 6 से 7 स्लॉट में ये पास जारी होते हैं। एक स्लॉट में लगभग 300 पास जारी होते हैं। इन ID से हर दिन 2,500 से 3,000 पास ऑफलाइन जारी हो सकते हैं। उधर धर्म सेना के संस्थापक संतोष दुबे का दावा है कि दर्शनार्थियों से 1,000 से 3,000 रुपया तक लिया जाता है। इसमें होटल और पास जारी करने वाले दोनों का हिस्सा शामिल होता है। यानी आप होटल में जाइए, होटल वाला खुद ही जुगाड़ बना देगा कि पैसा दीजिए और VIP पास लेके जाइए, VIP दर्शन करिए। अब तीसरा खेल सुनिए। 6 जुलाई की बैठक में SIT की 9 पन्नों की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट रखी गई थी। इस रिपोर्ट के बाद सवाल उठा कि पूरा ठीकरा डॉक्टर अनिल मिश्रा पर फोड़ दिया गया है। कहा गया कि उन्होंने चोरी रोकने की SOP ठीक से लागू नहीं की। इस रिपोर्ट में पेज नंबर 6 और 7 पर रमाशंकर उर्फ टीनू यादव की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है, क्योंकि बिना लिखित आदेश के दान पेटियों की चाबियां टिन्नू के पास रहती थी। नोट गिनने वाली जगह पर भी वो बिना रोक टोक आता जाता था। उसके पास पुलिस वाला वॉकी टॉकी भी था। खुद की VIP पास ID भी थी। अपने रसूख से उसने अपने भतीजे मनीष यादव को भी नोट गिनने वाले कक्ष में लगवा दिया था, जो कि CCTV में चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। SIT ने तो लिखा कि टिन्नू यादव के पास ये सारे अधिकार थे, लेकिन ये अधिकार टिन्नू यादव को किसने दिया, किसने दिलवाया, ये नहीं पता। अयोध्या में हर कोई जानता है कि टिन्नू यादव कोई और नहीं बल्कि चंपत राय का ड्राइवर रहा है। उसे चंपत राय ने ही मंदिर की व्यवस्था का सर्वे सर्वा बनाया था। ट्रस्ट में लेखाकार रहे महिपाल सिंह ने दावा किया था कि उन्होंने चढ़ावा चोरी की जानकारी पहले ही डॉक्टर अनिल मिश्रा, चंपत राय और गोपाल नागरकोटे को दी थी, लेकिन सच बताने पर उन्हें ही नौकरी से निकाल दिया गया और SIT ने महिपाल सिंह तक का बयान नहीं लिया। अब आप वर्तमान SIT के सच को पहचानने की कोशिश करिए। जिस व्यक्ति ने बहुत पहले ही चोरी की शिकायत किया, जो बहुत सारी बातें अब तक पब्लिक में बोल चुका है, उस व्यक्ति से कोई पूछताछ SIT नहीं करती है। और SIT करे भी कहां से? SIT के मुखिया पर खुद ही फ्रॉड और फोर्जरी का मुकदमा चल रहा है। यानी उसकी नस खुद ही सत्ता के हाथों में दबी हुई है। और आप तो जानते हैं कि BJP RSS को हमेशा कमजोर नस वाले लोग पसंद आते हैं, जो इनके इशारे पर डांस करते हो। लोग कह रहे हैं कि उसी डांस का नतीजा है कि चंपत राय को और उनके लोगों को सेफ एग्जिट दी जा रही है। इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने मंदिर निर्माण सामग्री और चाल
45% कार्यों में कमीशनखोरी का आरोप डॉक्टर अनिल मिश्रा पर लगाया था। इसकी शिकायत चंपत राय से की थी। शिकायत के बाद उन्हें पहले चढ़ावा राशि की गणना के लिए लगाया गया था, फिर धमकी देकर अयोध्या से ही भगा दिया गया। एसआईटी ने इनसे भी पूछताछ करना जरूरी नहीं समझा। अब आप अंदाजा लगाइए कि एसआईटी चोरों को पकड़ने के लिए और हिंदुओं की आस्था के साथ न्याय करने के लिए बनाई गई है, या फिर चोरों को बचाने और आगे की और बड़ी चोरी डकैती का प्लान सेट करने के लिए बनाई गई है। देश भर से खबरें आ रही हैं कि कैसे कैसे कथित रूप से बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोगों ने राम के नाम पर डकैती किया है। कर्नाटक के एक विधायक पर आरोप लगाया कि उसने राम मंदिर के नाम पर अपने तमाम स्थानीय ठेकेदारों से कम 5-5 लाख रुपया वसूल लिया और इसके बाद 100 एकड़ की जमीन खरीदा। दिन दूनी रात चौगुनी गति से अमीर होते चले गए। और इन सब के बीच कल ही हमने लाइव वीडियो में बताया था कि कैसे ट्रस्टियों और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच हाजी काजी वाला खेल शुरू हो गया है। दोनों एक दूसरे की खूब तारीफ कर रहे हैं, एक दूसरे का बचाव कर रहे हैं, एक दूसरे में भरोसा जता रहे हैं और दोनों एक सुर में विपक्ष को कोसना भी शुरू कर चुके हैं। दोनों का कहना है कि विपक्ष अयोध्या और राम मंदिर को बदनाम कर रहा है। यानी ऐसा लगता है कि इन लोगों ने जानबूझ के चोरी किया, डकैती किया ताकि विपक्ष को बदनाम करने का बहाना मिल जाए, विपक्ष इन्हें गरिया सके। यानी विपक्ष को मुद्दा देने के लिए चोरी किया हो, ऐसा लग रहा है। तो कुल मिलाकर आप सभी लोग एक बात खूंटे गठिया लीजिए, पहले दिन से जो बात मैं कह रहा हूं कि बड़े बड़े लोग बड़े बड़े लोगों को बचा लेंगे, क्योंकि सारे बड़े बड़े लोगों ने मिल बांट के खाया है। कद्दू कटा है तो सब में बटा है, कोई बचेगा नहीं। एक दूसरे को नहीं बचाएंगे तो कोई बचेगा नहीं, सब लपेट दिए जाएंगे। अब उन बड़े बड़े लोगों में आप जितने बड़े लोगों का नाम ले सकते हैं ले लीजिए, हमको कुछ कहने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन पूछते रहिए कि कथित बाबा का बुलडोजर कहाँ चला गया। क्या वो बुलडोजर सिर्फ गरीबों को डराने के लिए, दलितों और मुसलमानों को डराने के लिए? वो बुलडोजर राम को लूटने वाले डकैतों के खिलाफ क्यों नहीं चल पा रहा है? और अब जरा सुनिए कि कैसे जनता के दान के पैसे का दुरुपयोग करते हुए बीजेपी, आरएसएस ने कथित रूप से चारा घोटाला कर दिया। एक मंदिर निर्माण क्षेत्र से 8 किलोमीटर दूर चंपत राय जी ने जगह खरीदी, यानी ट्रस्ट ने जगह खरीदी। हम चंपत राय जी का नाम क्यों ले? 8 किलोमीटर दूर, भाई मंदिर की प्रांगण से 8 किलोमीटर दूर जगह खरीदी है 84 करोड़ रुपए की। कितने करोड़ की? 84 करोड़ रुपए की। 84 करोड़ की जगह इन लोगों ने खरीदी और उस पे क्या बो रहे हैं? चरी। चरी जो गायों का, भैंसों का आहार होता है। 84 करोड़ की ट्रस्ट की जमीन, ट्रस्ट के पैसे से जमीन खरीदते हैं 84 करोड़ की, और उसमें चरी बो रहे हैं। और बड़ी मजे की बात यह है कि ट्रस्ट के पास, राम मंदिर के पास कोई गौशाला नहीं है, कोई भी गौशाला मंदिर के पास नहीं है। तो ये चरी खिला किसको? ये चारा चोर कौन है? चरी किसको खिला रहे हैं? आप साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वहां बगल में कोई आदमी जमीन खरीद रहा है 4 लाख रुपए बिस्वा, और ये ट्रस्ट की जमीन 47 लाख 48 लाख रुपए बिस्वा खरीदी जा रही है। 84 करोड़ की जमीन पे चरी बो रहे हैं और गौशाला मंदिर के पास नहीं है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? पैसे का इससे बड़ा दुरुपयोग क्या होगा? चढ़ावे के पैसे का, श्रद्धालुओं के पैसे का, श्रद्धालुओं की आस्था का, आपके सामने। फिर उसके बाद आप आ जाइए और भी कई चीजें, जैसे एक राजस्थान के व्यापारी हैं दिलीप सिंह राठौर साहब, सभी लोग जान रहे होंगे उनको, आज की डेट में काफी कुछ आ रहा है। उनके पास खदान का ठेका। उन्होंने कहा भाई धरती मैया की गोद में पत्थर होते हैं, माँ के पत्थर हैं, भगवान की उसमें लगेंगे, आप ऐसा करो हमारे यहां से पत्थर खोद के ले जाओ। कैसे? फ्री में। फ्री में पत्थर वो देने को तैयार। मंदिर निर्माण वालों ने मना कर दिया। सबके पास वो गया, वो खुद कह रहा है दिलीप राठौर। निर्माण वालों ने मना कर, ना 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 तुमसे नहीं लेंगे, हमें तो पत्थर 500 रुपए स्क्वायर फीट लेने। जब एक श्रद्धालु अपनी खदान से, जिसकी बगल से पत्थर लिए गए हो, वो फ्री में आपको पत्थर देने को कह रहा है, तो उसका वो खरीदे क्यों गए? फिर आप आ जाइए L&T के नाम की कंपनी, जिसने मंदिर का निर्माण किया। उसने सार्वजनिक रूप से कहा कि हम 1 रुपए में निर्माण करेंगे, 1 रुपए में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अखबार की कतरने हैं आपके सामने, आप उठा ले। फिर मंदिर निर्माण में 2100 करोड़ रुपए क्यों लग गए? जब L&T, या तो L&T झूठ बोल रहा है या L&T से सफाई हो। 2100 करोड़ रुपए क्यों लग गए मंदिर के निर्माण में? आप बताओ। तो और एक बात और महत्वपूर्ण, एक चीज बड़ी कहते हैं, अभी परसों नरसों कहने लग गए कि साहब दान के जो आभूषण हैं वो सब सुरक्षित है,
हम ये दिखा रहे हैं आपको, ये माला दिखा रहे हैं, ये रामायण दिखा रहे हैं। अरे जो आभूषण छोटे छोटे दिए गए वो कहाँ है? इससे महत्वपूर्ण जो 200 भक्त और भगवान के बीच में ट्रस्ट तो कोई नहीं होता। आप कोई भी आदमी कहेगा कि भक्त और भगवान के बीच में, और भक्त जिस स्वरूप में दान देना चाहता है भगवान को उसी स्वरूप में दान मिलना चाहिए। भक्त ने कहा कि साहब ये हम आपके उसमें एक ईंट दे रहे हैं सोने की या चांदी की, तो आप कह रहे हो कि नहीं हमने ईंट गलवा दी। गलवा दी तो पाप किया ना आपने। ट्रस्ट को अधिकार नहीं है कि मैंने भगवान को जिस स्वरूप में अपना दान दिया है उसी स्वरूप में वो दान रखा रहे। तो 200 किलो ईंटें सिंधी समाज की कहां है? क्योंकि इनको लूट करनी, कह दिया इन्होंने, काक भुषंडी दिखा दी, इन्होंने एक माला दिखा दी, इन्होंने एक रामायण दिखा दी। वो 200 ईंटें हैं कहां जो 1-1 किलो की ईंटें सिंधी समाज ने दी थी? वो 1500 करोड़ रुपए का आरोप जो निर्मोही अखाड़े ने मंदिर के समय में लगाया था, जब मंदिर का आंदोलन चल रहा था, निर्मोही अखाड़े ने कहा था विश्व हिंदू परिषद वाले 1400-1500 करोड़ रुपए खा गए। वो कहां है? आपके सामने। और ट्रस्ट को आप, फिर से मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा पाप मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का और संघ का, कि ट्रस्ट को आपने राजनीतिक अड्डा बनाया, जबकि ट्रस्ट और भगवान दोनों धार्मिक। क्यों नहीं रखा शंकराचार्य जियों को? क्यों नहीं रखा रामानुजाचार्य जियों को? क्यों नहीं रखा 13 अखाड़ों में से लोगों को? क्यों? क्योंकि आपको लूट करनी थी। अब हमें नहीं पता वो लूट किस लिए करनी थी। आपके अपने कार्यालय बनने होंगे, संघ का कुछ खर्चा चलना होगा, क्योंकि सारे संघी लोग, संघ हो सकता है टीएमसी के एमपी खरीदने की बात हो, हम नहीं जानते। लेकिन जो घोटाला है, 16 करोड़ श्रद्धालुओं में से मात्र 84 करोड़ रुपए जमा, 3200 करोड़ लगभग आने चाहिए, 3116 करोड़ कहां है? ये सारी बातें अगर आप बात करेंगे तो कुछ चीजें बड़ी महत्वपूर्ण आ जाती हैं। आखिरी में मैं एक ही चीज कहूंगा। एक, अब समझ में आता है कि आरएसएस ने पंजीकरण क्यों नहीं कराया। क्योंकि पंजीकरण कराएंगे तो संविधान के मामले में, संविधान के हिसाब से इनको जवाब देना पड़ेगा, आरटीआई एक्ट में आ जाएंगे, और किसी चीज में पंजीकरण ही नहीं कराओ, झगड़ा ही खत्म। अब प्रधानमंत्री जी से जवाब चाहिए। प्रधानमंत्री जी, आप अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते, क्योंकि आप ही वो शख्स हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा, तो सुप्रीम कोर्ट के कहने से आपने एक धार्मिक ट्रस्ट का निर्माण करने की जगह आपने एक राजनीतिक ट्रस्ट का निर्माण किया, जिसमें संघ यानी एक विशेष विचारधारा के लोगों को रखा। आप बताइए, आप में से किसी भी आदमी के पास कोई सूचना हो कि ट्रस्ट में नौकरियां कैसे दी जाती हैं? कोई कानून होना चाहिए ना नौकरी देने का, कोई एप्लीकेशन होनी चाहिए ना। और अगर कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट के जो लोग हैं, ट्रस्टी हैं, जो कोई अपने भाई को रख रहा है, कोई अपने भतीजे को रख रहा है, परिवारवार के आरोप हम पर, और भाई भतीजा करो तुम। राम के दरबार में भाई भतीजा करो।